जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो मिथुन लगना, एक संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, और ये लगना के हिसाब से वीडियो। इसको राशि के हिसाब से, मिथुन राशि के हिसाब से आप देखें, कुछ मिलता जुलता रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको मिथुन लगना के हिसाब से बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। और ये वीडियो 16 दिसंबर से 14 जनवरी संक्रांति का संक्रमण होता है। 4:27 AM ट्यूसडे पड़ता है, यानी 16 दिसंबर का आधा रात के बाद। ये दिल्ली का मैंने टाइम लिया है, और इसमें नक्षत्र डिवीजन, प्लैनेट्स का स्थिति, प्लैनेट का दृष्टि अपने आप से, तारा चक्र चंद्रमा से, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, और लगन से चंद्रमा का एक ट्रांजिट संक्षेप में कि रोज डेली लाइफ जो होती है राशिफल के हिसाब से, इसको लगन फल के हिसाब से देख सकते हो कितना मैच करता है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा। सारे मिथुन लगना, सारे साथियों, मेरे प्रिय लगना, जब से यूट्यूब को आया तभी से, और उससे पहले ज्यादा समय मैंने दिया है मिथुन लगना के ऊपर। पता नहीं क्यों, वो फिर मेरा लगना नहीं है, लेकिन कुछ जुड़ाव है, कुछ लगाव तो है पक्का। सो प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। मिथुन लगना संक्रांति से संक्रांति, यानी 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक। अगले बार जो संक्रांति आने वाला, मकर संक्रांति, शुरुआत साल, सूर्य का उत्तरायण, और ये साल का ये आखिरी संक्रांति है। मिथुन लग्न 3 नंबर आपका 1 नंबर है। आपका यहां लॉ लिखा होगा, 1 नंबर लिखा होगा, या तो ASC असेंडेंट ऐसा कुछ लिखा होगा, तभी ये आपके लिए है। और मिथुन लग्न का अधिपति बुधदेव अभी आपका 6 हाउस में बैठा है शुक्र के साथ। अपना पंचम भाव का अधिपति शुक्र, जो बहुत मायने रखता है आपका जीवन में, बहुत मायने रखता है शुक्र आपका जीवन में, वही शुक्र के साथ 6 हाउस में बैठा है अब लग्न अधिपति। चंचलता स्वभाव में, डिसीजन मेकर उतना इजी नहीं है। एक डिसीजन फिर ये कंप्लीट ना होते हुए फिर अनदर और एक डिसीजन, खुश मिजाज का है। ना खुद किसी का एनिमी बने, ना कोई इसका एनिमी बने। बात में ताकत है, यही सोच है कि बात में दुनिया चलता है, और बात की बलबूते पर जिंदगी का ज्यादातर पहलू, ज्यादातर हिस्सा, ज्यादातर अचीवमेंट, सुकून, शांति, और इसके साथ साथ भी दुख, क्योंकि ये थ्रट, यहां जो चक्र होता है, यहां का लर्डशिप है बुद्धदेव। बोली बाणी, क्विकनेस है बात में, लॉजिकली है बात में, ब्लाइंडली कुछ नहीं बताते हैं। तब तक वो कोशिश करते हैं जब तक बोला हुआ बात को प्रूफ नहीं किया जाता है, और अपना बात का हिस्सा को हमेशा मजबूती से, ढंग से रखते हैं। आज नहीं तो कल कहीं बात के दम पर वो जगह को ऑक्युपाई करना। बड़े अहम की बात है कि बात इनके लिए सब कुछ है। हाथी को सुला सकते बात में,
और यहीं पर 3 नक्षत्र गुजरता है। जब चंद्रमा मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, ये 3 नक्षत्र थ्रो गुजरता है तो ये मिथुन साइन, मिथुन राशि में चंद्रमा का स्थिति दर्शाता है। मृगशिरा नक्षत्र का रोल प्ले कुछ अलग होता है क्योंकि वो मंगल का होता है। आर्द्रा नक्षत्र, उसका रोल प्ले कुछ अलग होता है, वो राहु का होता है। पुनर्वसु नक्षत्र, उसका कुछ रोल प्ले अलग होती है क्योंकि वो बृहस्पति का होता है। तो ये 3 नक्षत्र का जन्मे लोग, मिथुन लग्न तो है, मिथुन राशि तो है, लेकिन जीवन में कई डिफरेंशिएशन आ जाता है क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र का जो एनर्जी वो पुनर्वसु से मिलता जुलता नहीं है। मृगशिरा नक्षत्र का जो एनर्जी वो आर्द्रा नक्षत्र से मिलता जुलता नहीं है क्योंकि ये राहु का है, ये मंगल का है और तीसरा बृहस्पति का है। नहीं बनता है। ये एक अजीब सा घर है, मिथुन साइन, मिथुन राशि, ये कस्प, और ये घर का लॉर्डशिप बुद्धदेव है। शार्प इंटेलेक्चुअल है। एक पेज पढ़ा के दे देना, 10 पेज इसके ऊपर लिखना, बोलना, उसमें महारत है। घंटा बीत जाएगा मिथुन लग्न के ऊपर अगर आप बात करेंगे। मिथुन लग्न की नेचर के ऊपर अगर आप 3 नक्षत्रों को व्याख्यान करेंगे तो घंटा लग जाएगा, लंबा हो जाएगा, ऐसे कई कमेंट सुनना पड़ता है। चलते हैं वीडियो के ऊपर। बुद्धदेव अभी 6 है उसमें, ये मंगल का घर है, यहां पर बुद्ध कंफर्टेबल नहीं है और आपका पंचमाधिपति शुक्र वो भी कंफर्टेबल नहीं है, वो चले जाने वाला है। 15 दिसंबर से वीडियो लिया है मैंने। बुद्धदेव धनु साइन को 29 दिसंबर को चले जाएंगे और शुक्र धनु साइन को 20 दिसंबर को जाएंगे। 16 से वीडियो, 4 दिन के बाद शुक्र सप्तम को चले जाएंगे। 13 दिन के बाद बुद्धदेव धनु साइन को 13 दिन के बाद बुद्धदेव धनु साइन को चले जाएंगे और पंचम भाव जब जाएंगे 4 दिन के बाद, यहीं पर सूरज भगवान पहले से है। डिग्री के हिसाब से देखे तो एक दिन में भगवान सूरज 1 डिग्री ट्रांजिट करते हैं, 30 डिग्री दिन में 30 डिग्री, और एक राशि का टाइम लेंथ होती है 30 डिग्री। सो इसी टाइमिंग में जब शुक्र इनपुट हो जाएंगे यहां ट्रांजिट में सूर्य के साथ, तो ये कंबस्ट हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे। और ये 7th हाउस बृहस्पति का घर है और इसी घर के ऊपर ये बकरी होते हुए बृहस्पति का दृष्टि संपूर्ण है 7th स्थान के ऊपर। सूर्य अग्नि तत्व का, मंगल अग्नि तत्व का, शुक्र की सौम्य ग्रह यहां 7th स्थान में, और जब चंद्रमा यहां भी आ जाएंगे ये 7th भाव में, 4 प्लैनेट का युति यहां बन जाएगा। चंद्रमा कब आते हैं 7th स्थान, धनु साइन को ट्रांजिट करेंगे 19 तारीख को, टिल 19 से 22 तक शुक्र आ जाएंगे, चंद्रमा आ जाएंगे, 4 प्लैनेट यहां युति बन जाएंगे और सारे प्लैनेट का एस्पेक्टेशन में बृहस्पति रहेंगे। 7th स्थान एक मारक स्थान है और ये बृहस्पति का घर है। तो जो 4 प्लैनेट हो गए उन्हीं में से चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं, लेकिन शुक्र का ये 2 प्लैनेट मित्र नहीं है। ओके, सो यहां दाम्पत्य जीवन, अपना पार्टनरशिप का बिजनेस, सोशल सर्कल के ऊपर पूरा फोकस करें। पैसा रिलेटेड कुछ बोली बाणी में कटौती बढ़ोतरी के कारण से फालतू का कुछ छोटा मोटा पंगा,
कोई अपोजिट जेंडर, यहां शुक्र जब आ जाएंगे तो कोई अपोजिट जेंडर से बात मत बढ़ाइए। और स्टूडेंट्स जो होती है पंचम का कारकत्व, तो ये सप्तम को जब जाएंगे वो दिमाग को जितना शांत रखेंगे उनके लिए उतना बेनिफिटेड रहेंगे। अब आ जाता है बृहस्पति लग्न में। 1000 की संख्या में आपको मिल जाएगा बृहस्पति, जब ट्रांजिट बकरी मारे बृहस्पति को 1000 की ऊपर संख्या में मिल जाएंगे। किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे जदिकेंद्रे बृहस्पति। जो 4-5 साल मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं उनको पता है, मैंने बृहस्पति का व्याख्यान किया है मिथुन लग्न के ऊपर, इनका एनर्जी कैसा है। तो अभी बकरी पोजीशन, बकरी जो भी प्लैनेट हो जाती है बहुत ताकतवर हो जाती है। बकरी पोजीशन में वो आपका लग्न को गए अभी अभी एंड ये लग्न में ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति। बकरी कर्क साइन से 11 तारीख को मिथुन को गए, एंटर करे 5 तारीख को, 5 दिसंबर, 16 तारीख से ये वीडियो, तो 5 दिसंबर से 11 मार्च तक ये मिथुन साइन में रहेंगे। यहीं से पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, पंचम सप्तम दृष्टि अपना खुद का घर, 9वां दृष्टि आपका भाग्यस्थान की घर यानी राहु के ऊपर। राहु अभी आगे रहेंगे। तो बृहस्पति का पंचम दृष्टि, पंचम, सप्तम और 9वां। अब बृहस्पति स्थिति क्या है ना, पुनर्वसु नक्षत्र में है, खुद का नक्षत्र में। लेकिन सार ये बीते बार वीडियो में मैंने बताया था, बृहस्पति आपके लिए बेनिफिटेड नहीं है, सप्तम स्थान का अधिपति। ऐसा नहीं किंग कुर्वंती ग्रह सर्वे जदिकेंद्रे बृहस्पति। जीव कारक प्लैनेट है, स्थिति को बढ़ाना, एक्सटेंशन करना, फैलाना। बढ़ने से, एक्सटेंशन होने से, फैलने से क्या नुकसान होता है, क्या फायदा होता है, ये एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। इनका काम यही एनर्जी रिलीज करना। 2019-20 में कोरोना जब आए थे तो मकर साइन में बृहस्पति थे। बृहस्पति का काम चीजें एक्सटेंशन करना, बढ़ाना, फैलाना, फुलाना। इसके कारण क्या होता है क्या नहीं होता है, ये एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। कोरोना बढ़ गया, म्यूटेड हो गया, फैल गया, लोग मर गए करोड़ों की संख्या में, ये एनर्जी से मतलब नहीं है। इसका काम है चीजों को बढ़ाना। तो अभी ये लग्न में है, इसका नेचर बढ़ाना है, फैलाना है, एक्सटेंशन करना है। तो लग्न में जितना सारे कुछ आता है, पैसा, सम्मान, पतियारा, प्रतिपति, सेल्फ मेरिट, क्या कुछ जो भी आपका मन को आता है, बकरी प्लैनेट बृहस्पति में उतना ताकत है। वो लग्न में अभी टिल 11 तारीख मार्च महीना 2026 तक है। वो पंचम दृष्टि राहु का स्थिति में है, यानी राहु का 5वां दृष्टि में बृहस्पति है और ये बृहस्पति का 9वां दृष्टि में राहु है। एक देवताओं का गुरु और एक चंडाल, इसमें रिश्ता क्या बन सकता, कुछ नहीं है। सो यहां बृहस्पति क्या कुछ अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस एनर्जी रिलीज करे भी तो मिथुन लग्न के लिए, इसी चीज को प्रोटेक्शन करने के लिए आपको मिल गया राहु। ये लॉजिक, ये पॉइंट की बात है। बृहस्पति का काम चीजें एक्सटेंशन करना, बढ़ाना, फैलाना। इसमें नुकसान क्या होता है, फायदा क्या होता है, उनसे मतलब नहीं है। कहीं वो एनर्जी आपके लिए नुकसानदायक है तो यहां प्रोटेक्शन देने के लिए आपका भाग्य भाव में राहु बैठा है। बड़ी बात, राहु आपका किस स्थिति में है। राहु अगर आपका संपत्ति तारा में है तो बेधड़क पैसा आएगा। राहु आपका साधक तारा में है तो एक अनरीचेबल पोजीशन को रीचेबल करने का क्षमता देता है। राहु आपका मित्र तारा में है और अति मित्र तारा में है
तो ये 4 में से कोई भी जोन में राहु का नक्षत्र आपका पड़ता है तो राहु आपके लिए डबल नहीं ट्रिपल बेनिफिटेड है। कहीं राहु आपका बद्ध तारा में है, यानी बद्ध तारा में, आपका जन्म पत्रिका में कई बार बताया हुआ ये नक्षत्र डिवीजन को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करे। कई राहु आपका बद्ध तारा में है और विपत्त तारा में है, तो यहां राहु कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बृहस्पति के भरोसे में रहना पड़ेगा। चाहे राहु कुछ न्यूट्रल पोजीशन में रहे ठीक भी है, लेकिन नेगेटिव ना हो। अगर है नेगेटिव तो राहु के लिए संसार में एक ही रिमेडीज, मैंने भी बताया कई वीडियो में, वो है मां भगवती दुर्गा का सूक्त, दुर्गा सूक्त, हाईएस्ट पावरफुल रिमेडी ऑफ राहु, उसको डेली कंटिन्यू करें। अगर राहु आपका संपत्त तारा में भी है, साधक तारा में भी है, मित्र तारा में भी है, अति मित्र तारा में भी है, फिर भी हो सके तो आप दुर्गा सूक्त कंटिन्यू करें। और ये सूर्यदेव आपका थर्ड हाउस का ओनर है और थर्ड हाउस में अभी केतु बैठा है, और ये केतु पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र का नक्षत्र में बैठा है। अभी शुक्र आपका पंचम भाव का अधिपति। भगवान सूर्य जब सप्तम स्थान का सूर्य अच्छा नहीं है, अष्टम को जाएंगे वो भी अच्छा नहीं, फिर नौवां घर को जाएंगे, एक न्यूट्रल का पोजीशन नाम नेगेटिव करेंगे। मतलब 12 महीने में 12 राशि को सूर्य भगवान जो ट्रांजिट करते हैं हमारा जीवन में, रियलिटी में सकल शक्ति का आधार है सूर्य। उन्हीं से ये पावर्स, ये एनर्जी, ये रश्मि बाकी सारे प्लैनेट खींच के उसको जो रिफ्लेक्शन करते हैं, वही चीज इंसान, मनुष्य या सारे संसार में उसी हिसाब से घटना घटित होती है। और अलग सा चीज है जो इंसान को दिया गया, किसी और प्राणी में नहीं है, वो 7 चक्र है, ये आध्यात्मिक चैप्टर है। एक राशि को जब एक महीने में संक्रांति के दिन भगवान सूरज ट्रांजिट कर लेता है तो एक महीने देखा जाए तो एक अच्छा पोजीशन था स्थिति, अनदर महीने में अच्छा नहीं है। तीसरा महीने अगर देखा जाए वो और थोड़ा अच्छा है, फिर चौथा महीने में पूरा न्यूट्रल है। इसका कारण है कि ये भगवान सूरज कंपलसरी एक संक्रांति के दिन एक राशि को ट्रांजिट कर लेते हैं अनदर राशि। तो जो प्लैनेट, मान के चले उदाहरण देता हूं, एक लंबा प्लैनेट को देखते हैं, बृहस्पति से अभी सप्तम घर में सूर्य है, ये संक्रांति जब हो जाएगा ये अष्टम स्थान को चले जाएंगे। तो बृहस्पति में अष्टम स्थान का सूर्य और सूर्य से 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान का बृहस्पति क्या रिजल्ट दिलाएंगे? नेगेटिव तो देंगे। फिर टेक्निकल चीज के ऊपर जाना पड़ेगा, वो तारा चक्र क्या है, अष्टक वर्ग क्या है, दशा महादशा क्या चल रहा है। सो हर महीने में ये जो स्थिति बनता है, इसके लिए एक बेस्ट रेमेडीज है, घर में आप कुछ अच्छा ब्राह्मण को बुलाए, हर महीने संक्रांति के दिन एक संक्रांति होम जो हवन होती है वो करवाइए। उसी में 9 ग्रहों का आवाहन, पंचोपचार में पूजन और एक फेमिनाइन पावर, वो माँ दुर्गा हो सकते, माँ काली हो सकते, कोई भी हो सकते, या तो दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय 11वां अध्याय उसको ले ले। और कोई मस्कुलाइन पावर, वो शिव जी हो सकते, कृष्ण जी हो सकते, नारायण हो सकते, उन्हीं का बीज मंत्र में संपुट रहेगा। 9 ग्रहों का आहुति हवन, वही दुर्गा सप्तशती जो उदाहरण दिया उसी का मंत्र में ये बीज मंत्र संपुट रहेगा। नारायण, कृष्ण या शिव जी उन्हीं का मंत्र में संपुट रहेगा। तो लगभग छोटा सा प्रक्रिया, एक छोटा सा अनुष्ठान 12 महीने तक कंटिन्यू कीजिए, बीच में डिसकंटिन्यू मत करिए।
अगर ऐसा स्थिति आपको अवेलेबल नहीं होता है तो ऐसे कई जन जोड़ चुके हैं मेरे साथ, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हर संक्रांति के दिन आपको वीडियो कॉलिंग में आना पड़ेगा, एक सुबह का एक पर्टिकुलर टाइमिंग में 8:30 बजे, ताकि आपका हो रहा है आपका काम, नाम, राशि, लग्न, गोत्र से संकल्प आपको खुद देखना, सुनना तो है, देखना वीडियो कॉलिंग में पूरा का पूरा। कहीं अगर आप एब्सेंट किसी महीने में रह जाओगे तो परिवार का किसी भी सदस्य को आप बैठा दोगे फिर भी चलेगा। कहीं अगर मैं खुद एब्सेंट रह जाऊंगा तो मेरे जगह पे कोई दूसरा बैठ के आपका काम को उसी हिसाब से कर लेगा। छोटा सा चीज इसको कीजिए। और रही बात शनिदेव, आपका भाग्य भाव का अधिपति है अभी 10th हाउस में, और ये शनि अभी बृहस्पति का नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपदा, और शनि जी जाने वाला है उत्तर भाद्रपदा को 20 तारीख को, जनवरी 20। सो अभी जॉब में कुछ खटपटाहट है, अभी जॉब में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, करूं तो क्या करूं, छोड़ दूं, स्विच करूं, अनदर जॉब को चेंज करूं ना करूं, ये स्थिति में अभी आप हो, कंफ्यूजन पूरा। क्यों ना, मंगल का चौथा दृष्टि में अभी शनि है ना, मंगल भी आपके लिए अच्छा है, मंगल का चौथा दृष्टि। सो इमोशनल में आके, हड़बड़ी में आके, घबराहट में आके और जल्दबाजी में आके कोई डिसीजन ना ले, बेसिकली आपका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन के ऊपर बिल्कुल कोई स्विच मत करिए अभी का टाइमिंग में। 20 जनवरी तक वेट कीजिए, तब देखा जाएगा। अगले महीने का वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। पत्रिका ये कोई पर्सनल नहीं है, आपका स्थिति क्या चल रहा है, बेटर परफॉर्मेंस आप मेरे से संपर्क करोगे तो एनालिसिस करके मैं बता पाऊंगा, कुछ कोशिश करूंगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ डिसीजन मत लीजिए। शनि को अपना नक्षत्र में आने दीजिए, और मंगल चले जाएंगे फिर अष्टम स्थान को, ये भी अच्छा नहीं है, यहां मंगल बहुत ताकतवर बन जाएंगे, और आपका सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि रहेगा, सप्तम दृष्टि, और यहीं से आपका 11th हाउस के ऊपर दृष्टि रहेगा, चौथा दृष्टि, और अष्टम दृष्टि में आपका थर्ड हाउस, ये 3 हाउस मंगल की दृष्टि में रहेगा। यानी इनकम, जॉब, कैरियर से जो कमाते हो, फिर यहां सेकंड हाउस यानी पैसा, डायरेक्टली वो इंपैक्ट इफेक्ट करेगा आपका वेल्थ के ऊपर, अटक मंगल कैसा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर महीने में एक संतुलित रहने के लिए एक संक्रांति हवन जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2-3-4 महीने के अंतराल में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, वो बहुत कारगर चीज होता है। कम से कम कुछ तो स्पिरिचुअलिटी बनी है ना, ये यूनिवर्स के लिए कुछ कीजिए ताकि वो आपके लिए कुछ करेगा। वैसे कुछ मिलता है बस वो अपना समझ के उसी को ही हमारा काम में लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। हम कभी क्या कुछ किए थे तभी तो ये मिल रहा है, ये सोचिए। सो जो मिल रहा है कम से कम उसी में से कुछ हिस्सा ये यूनिवर्स के लिए करना जरूरी है, ताकि फ्यूचर के लिए फिर से कुछ स्टोरेज करना है। और स्टूडेंट्स, जॉब, प्रोफेशन, कैरियर, बृहस्पति लग्न में क्या कितना बेनिफिटेड, अगर कंडीशन राहु की स्थिति में है, मंगल का ये ट्रांजिट आगे होने जा रहा है मकर साइन को, भगवान सूरज भी अष्टम स्थान। सो मिथुन लग्न के लिए लगभग ये 14 जनवरी के बाद 1-2 महीना उतना बेनिफिट नहीं है जॉब, कैरियर को लेके। पर्सनली कोई कंसल्टेशन करना चाहे तो कर सकते, ऐसे नक्षत्र डिवीजन आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते। मुझे लगता है मिथुन लग्न के लिए और सारे पॉइंट्स मैंने बोल दिया, और कुछ बाकी है तो चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। क्या कहते हैं चंद्रमा? 16 दिसंबर तुला साइन, ये 2.5 दिन में एक राशि चेंज होता है, ये आपका पंचम स्थान है, और बृहस्पति का दृष्टि यहां गजकेसरी योग बनता है। कोई भी शुरुआती करे क्रिएटिविटी के लिए ये दिन अच्छा है, और पैसा के लिहाज से बेस्ट है, डबल टिक देता हूं। 17 दिसंबर वृश्चिक, यहां चंद्रमा नीचता है, शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे, लेकिन 6ठा घर और 12वां घर को दृष्टि सभी का। क्रेडिट मत करे, करोगे ना EMI भरते भरते थक जाओगे। 19 दिसंबर धनु साइन, आपका सूर्य मंगल के साथ एक अमावस्या तिथि नियर बाय,
और दो की दो फायर एलिमेंट का प्लैनेट, ऑल्सो फायर एलिमेंट का राशि अग्नि तत्व का। तो यहीं पर चंद्रमा जैसे जल तत्व आ जाने से मन में गुस्सेलू स्वभाव के कारण कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ चीजें ना सुलझना, लेकिन ठंडा दिमाग से काम करें। 22 दिसंबर मकर साइन, अष्टम स्थान है आपका, सेकंड को तो दृष्टि है, कोई मैलेफिक का दृष्टि चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो क्या अनएक्सपेक्टेशन गेन कहीं से मिलेगा, इसको कितना भरोसा करें। एक टिक के साथ एक क्रॉस रखता हूं। 27 दिसंबर कुंभ साइन, राहु के साथ ग्रहण दोष, भाग्य भाव पंचम से पंचम। राहु अगर ये कंडीशन में ठीक है तारा चक्र में तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, अगर ठीक नहीं है तो कोई फेमिनाइन मंदिर, माँ दुर्गा, माँ कोई भी मंदिर उसी दिन जाइए, कुछ मंत्र जाप वगैरह कुछ करे, कंस्टेंट वहां बैठे ध्यान करे, ठीक जाएगा, टाइम उसमें काट दीजिए। 27 दिसंबर मीन साइन, शनि के साथ यहां 20 दोष, पॉइजनियस इलेमेंट क्रिएट होता है, और ये आपका दसम घर है, जॉब, प्रोफेशन, कैरियर का, और शनि पहले से बृहस्पति का नक्षत्र में। तो ऑफिस में अगर कोई बुजुर्गों आपका बॉस है तो पूरा कोशिश करें इनका बात मानने का, ओमिट मत करें, हाँ जी बोलने का शुरू करें इतना दिन, कम से कम 27 से 29 तक, तब ठीक जाएगा, नहीं तो ठीक नहीं जाएगा। और मेषा साइन आपका 11th हाउस, कोई भी मालेफिक का दृष्टि नहीं तो कहीं से सोर्सेस तो दिखाता है। और 31 दिसंबर वृषभ, चंद्रमा का उच्च का, कहीं खर्चा करोगे खुशी से होगा, ऐसा कुछ मालेफिक का दृष्टि भी नहीं है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ बात के हिसाब से खर्चा होगा। एक टिक देता हूं। 2 जनवरी मिथुन साइन, बृहस्पति के साथ गज केसरी, राहु का दृष्टि, अगर राहु आपका है अच्छा है तब तो डबल रिजल्ट देगा, नहीं है तो बृहस्पति के साथ कई हद तक राहु का पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देता है, फिर भी लगना हमेशा अच्छा, इसको डबल टिक देता हूं। 4 जनवरी कर्क साइन को, सेकंड हाउस आपका, यानी बोली बाणी, परिवार, पैसा, आपका सेविंग्स, किसी का दृष्टि नहीं है सेकंड हाउस, तो पैसा में बढ़ोतरी होने का चांसेस है, एक टिक देता हूं। 31 से 2 तारीख नया साल, ये टिक लगा हुआ है, नया साल आपका बहुत अच्छा जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 6 जनवरी सिंह साइन, केतु के साथ ग्रहण दोष, थर्ड हाउस, कम से कम बोलिए, ना जरूरत तो एडवाइस मत दीजिए। और 8 जनवरी कन्या साइन, यहीं पर शनि का दृष्टि में चंद्रमा, फोर्थ हाउस, किस कारण से सुख में कमी, 8 जनवरी इसको क्रस देता हूं। 11 जनवरी तुला साइन, पंचम भाव में आपका, यही बृहस्पति का दृष्टि, मैलेफिक, राहु का 9वां दृष्टि, पंचम स्थान, राहु का स्थिति फिर से दोहरा रहा हूं क्या है, बहुत मायने रखता है इसी टाइमिंग में राहु आपके लिए कैसा है, अगर ठीक है तो डबल रिजल्ट मिलेगा। तो पंचम स्थान, कोई क्रिएटिविटी शुरुआत ही ना करे, लेकिन जस्ट शुरू हो गया तो उसके ऊपर फोकस डालिए, वो दौड़ेगा। 13 जनवरी वृश्चिक, चंद्रमा का नीचता, यहीं पर ये 2 प्लैनेट नहीं रहेंगे, और छठा घर डायरेक्टली चंद्रमा 12वां को देखेगा, कोई भी ईएमआई क्रेडिट से कुछ हाथ मत लगाइए। और 16 जनवरी धनु साइन आपका, सप्तम स्थान, ये 2 प्लैनेट नहीं रहेंगे, चले जाएंगे यहां भगवान सूरज, 16 जनवरी 14 जनवरी तक वीडियो। सप्तम स्थान, दाम्पत्य जीवन, सुख में कुछ बढ़ोतरी, ठीक जाएगा, बिजनेस भी। छोटा सा वीडियो मिथुन लग्न के लिए। 5 साल हो गया आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, ये सबसे मेरा प्रिय लग्न, प्यारा लग्न है। पहले मैं बाकी लग्न दिया नहीं करता था, धीरे धीरे कर्क लग्न को देना शुरू किया, लेकिन पहला मेरा यूट्यूब को स्टार्टिंग मिथुन लग्न ही था। देश विदेश बहुत दोस्त बन गए, मैं आभारी हूं आप सभी का, आप सभी का प्रेम प्यार, ये जन्म जन्मांतर तक
मैं याद रखूंगा। आज के लिए नमन करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।